नए लोगों से मिलना स्कैरी हो सकता है। नर्वस फील करना ओके है। सबको कभी ना कभी ऐसा लगता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। सबसे पहला स्टेप है अपने सोचने का तरीका बदलना। अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करना। ये सोचने की बजाय कि क्या गलत हो सकता है, उन अच्छी चीजों पर ध्यान दो जो हो सकती है। पॉजिटिव आउटकम्स पर फोकस करो। इमेजिन करो आप एक नया फ्रेंड बना रहे हो। सोचो कितना मजा आएगा। नए एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स के बारे में सोचो। अपने आप को हंसते हुए और किस्से शेयर करते हुए इमेजिन करो। ये मोमेंट्स आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको ज्यादा रिलैक्स्ड और नए कनेक्शंस के लिए ओपन फील कराएगा। आप नेचुरली ज्यादा अप्रोचेबल लगोगे। याद रखो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है ऑफर करने के लिए। हर इंटरैक्शन एक नया सीखने का मौका है। दूसरों से सीखने के लिए ओपन रहो। हर किसी की कहानी यूनिक होती है। आपको कभी नहीं पता किससे आपकी मुलाकात और कनेक्शन बन जाए। अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन सबसे रिवॉर्डिंग हो सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है खुद बनकर रहो। ऑथेंटिसिटी अट्रैक्टिव होती है। जब आप ऑथेंटिक होते हो, लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। लोग आपकी जेन्युइन पर्सनालिटी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। ये कनेक्शंस डीपर और मीनिंगफुल होंगे। तो रिलैक्स करो, खुद बनकर रहो और किसी नए से मिलने का एक्सपीरियंस एंजॉय करो। ये मोमेंट्स आपके जीवन को एनरिच करेंगे और आपको नए पर्सपेक्टिव्स देंगे। फर्स्ट इंप्रेशन बनाते समय कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस और कॉकीनेस के बीच एक पतली सी लाइन होती है। ट्रू कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। ये है खुद को पसंद करना। आप जैसे भी हैं, फ्लॉज और सब कुछ के साथ सीधे खड़े रहो, आंखों से कांटेक्ट बनाओ, स्माइल करो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो लोग भी आप पर बिलीव करने लगते हैं। कोई और बनने की कोशिश मत करो। लोगों को दूर से ही फेक लोग दिख जाते हैं। जेन्युइन बनो, ऑथेंटिक बनो, खुद बनो। याद रखो, सभी को कभी ना कभी थोड़ा नर्वस फील जरूर होता है। ये नॉर्मल है। थोड़ी सी नर्वसनेस को खुद को दूसरों से कनेक्ट करने से मत रोकने दो। अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाओ और अपने कॉन्फिडेंस को शाइन करने दो। किसी नए व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करना ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सिंपल, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स होते हैं। उनके दिन के बारे में पूछें, उनके इंटरेस्ट्स के बारे में या सिचुएशन से रिलेटेड कुछ। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, हाय, मैं आपका नाम हूं। आपको आज यहाँ क्या लेकर आया? या वाह, क्या कूल शर्ट है। आपको ये कहां से मिली? कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा एक अच्छा आइडिया होते हैं। उस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा नोटिस करो जो आपको जेन्युइनली पसंद हो और उन्हें बताओ। ये उनकी स्माइल हो सकती है, उनका आउटफिट या म्यूजिक में उनका टेस्ट भी हो सकता है। याद रखो, जरूरी है जेन्युइन होना और सामने वाले व्यक्ति में इंटरेस्ट दिखाना। उनके जवाब को ध्यान से सुनो और कॉन्वर्सेशन को फ्लो करते रहो। किसी व्यक्ति से सही समय पर अप्रोच करना बहुत डिफरेंस ला सकता है। सही समय पर किसी से बात करने से न केवल आपकी बातचीत सफल हो सकती है, बल्कि यह आपके रिश्ते को भी मजबूत बना सकता है। उनके बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। क्या वो बिजी हैं? क्या वो किसी और चीज में पूरी तरह से एंग्रोस्ड हैं? अगर वो डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं तो शायद ये सही समय नहीं है। क्या वो बातचीत के लिए ओपन लग रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल दिखता है तो ये संकेत हो सकता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। अगर कोई पूरी तरह से किताब में खोया हुआ है या स्ट्रेस्ड लग रहा है तो उन्हें स्पेस देना ही सबसे अच्छा है। ऐसे समय में उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर वो आई कांटेक्ट बनाते हैं, स्माइल करते हैं या रिलैक्स लगते हैं तो ये बातचीत शुरू करने का अच्छा समय हो सकता है। आई कांटेक्ट और स्माइल अक्सर पॉजिटिव संकेत होते हैं। इवेंट्स और एक्टिविटीज नेचुरली कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी इवेंट में कॉमन इंटरेस्ट पर बात करना आसान होता है। अगर आप दोनों किसी कॉन्सर्ट में हैं तो आप म्यूजिक के बारे में बात कर सकते हैं। म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो लोगों को जोड़ता है। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आप पूछ सकते हैं कि वो होस्ट को कैसे जानते हैं। ये एक नेचुरल और इजी वे है बातचीत शुरू करने का। याद रखो, टाइमिंग ही सब कुछ है। सही समय पर सही शब्द बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करो और अगर मोमेंट सही लगे तो किसी से अप्रोच करने से मत डरो। कॉन्फिडेंस और सही टाइमिंग से आपकी बातचीत और भी इंपैक्टफुल हो सकती है। सही समय पर अप्रोच करने से न केवल आपकी बातचीत सफल हो सकती है, बल्कि यह आपके रिश्ते को भी मजबूत बना सकता है।
याद रखें, हर इंटरैक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। सेक्शन 5, कीपिंग द कॉन्वर्सेशन फ्लोइंग स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। एक बार जब आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं तो अगला स्टेप है उसे जारी रखना। यह एक कला है जिसे मास्टरिंग करने के लिए प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत होती है। जरूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें जिससे वो अपने बारे में ज्यादा शेयर करें। ऐसे सवाल पूछें जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें और उन्हें अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने का मौका दें। ध्यान से सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी बातों को इंटरप्ट किए बिना सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि सिर्फ उनके वर्ड्स को सुनना नहीं, बल्कि उनके बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस पर भी ध्यान देना। इससे आपको उनके इमोशंस और इंटेंशंस को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। हाँ में हाँ मिलाकर, आई कांटेक्ट बनाकर और फॉलो अप क्वेश्चंस पूछकर दिखाओ कि आप सुन रहे हैं। यह उन्हें महसूस कराएगा कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। अपने बारे में भी थोड़ा शेयर करने से मत डरो। अपनी पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करने से कॉन्वर्सेशन में वार्मथ और डेप्थ आती है। इससे रैपोर्ट बिल्ड करने और ज्यादा बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशन क्रिएट करने में मदद मिलेगी। जब दोनों पक्ष अपनी बातें खुलकर शेयर करते हैं तो एक मजबूत कनेक्शन बनता है। शेयर्ड इंटरेस्ट्स, हॉबीज या एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करके कॉमन ग्राउंड ढूंढो। यह कॉन्वर्सेशन को और भी एंगेजिंग और मीनिंगफुल बना सकता है। याद रखो, कॉन्वर्सेशन एक टू वे स्ट्रीट है। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। एक एक्टिव लिसनर बनकर और अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करके आप कॉन्वर्सेशन को नेचुरली फ्लो करते रह सकते हैं। इससे न केवल कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनेगी, बल्कि आप एक बेहतर कम्युनिकेटर भी बनेंगे। सेक्शन 6, बिल्डिंग जेन्युइन कनेक्शंस, शेयर्ड इंटरेस्ट्स एंड एक्टिव लिसनिंग। एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने के लिए स्मॉल टॉक से आगे बढ़ो। शेयर्ड इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करके कॉमन ग्राउंड ढूंढो। उनके हॉबीज, पैशंस और फेवरेट चीजों के बारे में पूछो। हो सकता है कि आप दोनों को हाइक करना, पराहना या डॉक्यूमेंटरीज देखना पसंद हो। शेयर्ड इंटरेस्ट्स डिस्कवर करने से डीपर कॉन्वर्सेशंस और पोटेंशियल फ्रेंडशिप्स बन सकती हैं। एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो। फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो। दिखाओ कि आप उन्हें जानने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। याद रखो, एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने में समय और एफर्ट लगता है। पेशेंट रहो, खुद बनकर रहो और बडिंग फ्रेंडशिप को नर्चर करने पर ध्यान दो। सेक्शन 7, एग्जिटिंग ग्रेसफुली, एंडिंग ऑन अ हाई नोट। यह जानना जरूरी है कि कॉन्वर्सेशन को पोलाइटली कब और कैसे एंड करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो उसके बारे में अपफ्रंट रहो। आप कह सकते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे जाना है। शायद हम कभी फिर बात कर सकते हैं। अगर कॉन्वर्सेशन फेड होने लगे तो उसे फोर्स मत करो। बस कॉन्वर्सेशन का एंजॉयमेंट एक्सप्रेस करो और उनका टाइम के लिए थैंक यू कहो। आप कह सकते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखी। अगर आपको कनेक्शन फील होता है तो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का सजेस्ट करो। यह इतना ही सिंपल हो सकता है, यह मेरा नंबर है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। याद रखो, कॉन्वर्सेशन को ग्रेसफुली एंड करने से पॉजिटिव इंप्रेशन रहता है और फ्यूचर इंटरैक्शंस के लिए दरवाजा खुला रहता है। सेक्शन 8, लीविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन, द पावर ऑफ अ वार्म गुड बाय। एक वार्म गुड बाय पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन को और मजबूत बना सकता है। जब आप अलविदा कहें तो कॉन्वर्सेशन में आनंद आने की बात दोहराएं। आप कह सकते हैं, मुझे वाकई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन लगते हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखें और एक जेन्युइन स्माइल दें। ये नॉन वर्बल क्यूज वार्मथ और सिंसेरिटी को दर्शाते हैं। अगर उचित हो तो उनसे हाथ मिलाएं या अलविदा कहते समय एक फ्रेंडली वेव दें। याद रखें, लक्ष्य यह है कि उन्हें इंटरैक्शन के बारे में एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ छोड़ दिया जाए। एक वार्म गुड बाय एक लास्टिंग कनेक्शन बनाने में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।